संसद में विपक्ष मणिपुर पर बहस की मांग पर अड़ा है। सरकार भी कह चुकी है कि चर्चा कराने के लिए तैयार है, फिर बहस कहां अटकी है। झगड़ा लोकसभा में नहीं है, लेकिन चल वो भी नहीं रही है। झगड़ा है राज्यसभा में रूल को लेकर। विपक्ष की मांग है कि रूल 267 में चर्चा हो। सरकार चाहती है रूल 176 में ही चर्चा हो। जितनी देर हो रही है उतने और ज्यादा नोटिस आ रहे हैं। इंडिया कैंप से 50 नोटिस आ चुके हैं 267 में चर्चा की मांग को लेकर। रूल 267 और रूल 176 में दो बड़े फर्क हैं। रूल 267 में लंबी चर्चा होती है। चेयर और फ्लोर लीडर्स की समझदारी से तय होता है कि कब तक बहस होगी, जबकि 176 में छोटी चर्चा से बात बन जाती है। रूल 176 में चर्चा 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं होती। 267 के लिए सदन के बाकी काम औपचारिक रूप से रोकने पड़ते हैं, इसीलिए इसको एडजर्नमेंट मोशन भी कहते हैं। लेकिन 176 वाले शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा पेच ये है कि रूल 267 में चर्चा होने के बाद राज्यसभा में वोटिंग करानी होती है, मतलब सरकार के बहुमत का टेस्ट होता है। 176 में सरकार विपक्ष के सांसदों के भाषणों के बाद मामला खत्म हो जाता है। रूल 267 में चर्चा से सरकार अक्सर कतराती है। 1990 के बाद रूल 267 का इस्तेमाल बहुत कम हुआ। 1990 के बाद राज्यसभा चेयरमैन होते हुए शंकर दयाल शर्मा ने 4 बार, भैरों सिंह शेखावत ने 3 बार, हामिद अंसारी ने 4 बार, मतलब कुल 11 बार ही 267 में चर्चा कराई। वेंकैया नायडू के 6 साल के टर्म में एक बार भी इस रूल में चर्चा नहीं हुई। जगदीप धनखड़ ने भी ऐसी कोई चर्चा नहीं कराई। पिछले कई सरकारों के पास लोकसभा में तो साफ साफ बहुमत होता है, लेकिन राज्यसभा में कम नंबर होने के कारण या तो विपक्ष के सहयोग की जरूरत पड़ती है या कुछ सांसदों के नहीं आने या चले जाने से मामला कंट्रोल में रहता है। मोदी सरकार के साथ भी ऐसा ही है। राज्यसभा में बहुमत से नंबर थोड़े कम है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 237 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 123 है। एनडीए के पास अभी 113 सांसद हैं, मतलब बहुमत से 10 कम। हालांकि 10 सीटों पर हुए उपचुनाव से बीजेपी की 4 सीटें बढ़ गई हैं, फिर भी बहुमत का नंबर पार नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार राज्यसभा में 2, 4, 5 सांसदों की व्यवस्था नहीं करा पाएगी। राज्यसभा में अगर मणिपुर पर सरकार रूल 267 पर चर्चा करा भी ले, वोटिंग भी हो जाए, सरकार के नंबर भी कम रहे, तब भी ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। बस इतना होगा कि हल्ला मच जाएगा कि सरकार राज्यसभा में हार गई। न्यूज़ तक ब्यूरो।